हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 120 है। इस क्लास में हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि व्यक्ति ने यदि अपने सपने को डिफाइन कर लिया है तो 3 बातें हम इस टॉक में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 3 बातें इतनी इम्पोर्टेंट है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा से आप कितनी सहमत हैं या नहीं सहमत हैं वो अलग विषय है, लेकिन हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे ये 3 विचार व्यक्ति को पता समझने जरूरी है। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इन 3 विचारों के अलावा भी हम कुछ बताना चाहेंगे आपको, जो आपको प्रभावित करेगा, आपके विचारों को, आपकी फिलॉसफी को, जीवन को जीने के ढंग को। हम ये कह रहे हैं कि जीवन का जो भी उद्देश्य आपने निर्धारित किया है, आपका जो सपना है, ये बात तो हम आपको बता चुके हैं कि आपका सपना आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है। आपके सपने को एग्जीक्यूट करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है। इसलिए यदि आप अपने सपने के संबंध में एक्सक्यूज देते रहेंगे तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपका सपना आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे उसके लिए आज मेहनत करें, चाहे कल मेहनत करें, चाहे परसों मेहनत करें, मेहनत आपके द्वारा ही होनी है। इस संसार में हर व्यक्ति भगवान से, माता पिता से, इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ मांग रहा होता है। लेकिन जो भी चीज हम इस संसार में मांग रहे होते हैं, हमें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं या नहीं। यदि कोई चीज आप भगवान से मांग रहे हैं, अपने माता पिता से मांग रहे हैं, अपने पिता से मांग रहे हैं, माता से मांग रहे हैं, नेचर से मांग रहे हैं, इस इन्वायरमेंट से मांग रहे हैं, या अपने सांसारिक लोगों से मांग रहे हैं, इस भगवान से मांग रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि वो चीज आपको क्यों नहीं मिल रही। इस संसार में आपको कोई चीज मिलेगी या आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, जिस चीज की कर रहे हैं तुम डिमांड, वो चीज आपके भाग्य में है या नहीं। यदि कोई चीज आप भगवान के किसी भी व्यक्ति से मांग रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप भगवान से मांग रहे हैं, अब भगवान तो धरती पे आएंगे नहीं। वो व्यक्ति जब अपने जीवन को, अपनी अवेयरनेस को प्राप्त करता है, तो या तो वो चीज माता पिता, गुरु, ये नेचर या भगवान से वो मांगता है। ये 5 तरीके हैं किसी चीज को प्राप्त करने के, वो मांगता है। लेकिन अगर कोई चीज आपको मिलेगी तो या तो आपके भाग्य में होगी तो मिलेगी, या फिर उस चीज के आप अगर अधिकारी होंगे तो मिलेगी। अगर आपके भाग्य में चीज भी है, अधिकारी भी आप हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह है कि उस चीज के, मतलब कोई भी चीज अगर हमने सपना देखा है, हम अपनी टॉक से, हमारी जो ये टॉक है हरिओम अनमोल वचन की 120 टॉक है,
और हर टॉक में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि आपका जो भी सपना है, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन हम ये प्रयास करें कि इस संसार में जो भी आपका सपना है, यदि वो सपना आपके भाग्य में नहीं है, कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो चीज आपके भाग्य में नहीं है, या तो उस चीज के आपका भाग्य में नहीं है, तो चाहे आप उस चीज के अधिकारी बन जाएं और उस चीज को प्राप्त करने का समय आ जाए। इन तीनों कंडीशन की अलाइनमेंट अगर होगी, मीन्स उस चीज को प्राप्त करने के आप अधिकारी बन गए, वो चीज आपके भाग्य में भी है और वो चीज प्राप्त होने का समय भी आ चुका है। ये तीनों चीजों की अलाइनमेंट जब होती है तो वो चीज मिलती है। ये एक विचार है। इस विचार से हो सकता है इस संसार के 50% लोग, 10% लोग या 5% लोग ही सहमत हो, लेकिन ये विचार है जो हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से दे रहे, क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से दी गई जानकारी के संबंध में हरिओम नॉलेज प्लस ने पहले ही कहा है कि वो जानकारी विचारों का एक स्टफ है, नॉलेज का एक स्टफ है, जो यदि वो आपके उपयोग के लिए बनाया गया है, आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है, आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ना कि आपको किसी तरह से भी रीडायरेक्ट करने का प्रयास हमारा नहीं उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि आप हरिओम नॉलेज प्लस के जो स्टफ है उसकी उपयोगिता का लाभ ले। तो एक कंडीशन कि वो चीज आपके भाग्य में नहीं है, यदि कोई चीज आपके भाग्य में नहीं है तो चाहे उस चीज के आप अधिकारी बन जाएं, चाहे उस चीज के संबंध में जितने भी स्किल हैं वो आप प्राप्त कर ले, चाहे उसको प्राप्त करने का सही समय भी आ जाए, लेकिन अगर वो चीज आपके भाग्य में नहीं है तो मिलेगी नहीं। लेकिन अगर वो चीज आपके भाग्य में है फिर भी वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब या तो उस चीज के लिए आप अधिकारी नहीं हैं या सही समय नहीं आया जब वो चीज आपको मिले। इस संसार में ये बात विशेष रूप से समझनी जरूरी है, यदि कोई चीज आपको अधिकारी बने बिना मिल जाए तो उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा डर। अगर कोई चीज आपको मिल जाए लेकिन उस चीज के अधिकारी आप ना बने तो आपको डर लगता है कि वो चीज आपके हाथ से चली ना जाए। यदि आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आप एक घर को, एक राज्य को, एक संस्था को चलाने के अधिकारी नहीं, तो क्या आप पूरे देश को चला पाएंगे? आप एक ही दिन में पूरे देशवासियों को कैसे कंट्रोल पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जब एक देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है, पहले वो अपने लोकल एरिया में अपनी पहचान बनाता है, फिर लोकल एरिया में लोग उसको पहचानते हैं, फिर वो जिले के लेवल पर अपनी पहचान बनाता है, फिर वो स्टेट के लेवल पर अपनी पहचान बनाता है, उसके बाद वो देश के लेवल पर अपनी पहचान की बात करता है। क्योंकि स्टेट के लेवल पर अगर आपकी पहचान बन गई तो देश के 27 या 40 लोगों में आपकी गिनती होनी शुरू हो गई। मीन्स अगर कोई व्यक्ति देश की अगर बात कर रहे, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, देश की, जैसे इंडिया देश है, उसमें अगर आप चाहते हो कि आपको लोग पहचाने तो आपका नीचे से अबव, आप अगर, ये तो एक एग्जांपल लिया, यदि आप किसी चीज के अधिकारी बिना यदि आप किसी चीज के अधिकारी बने बिना कोई चीज प्राप्त करने का प्रयास करेंगे
तो जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप उसको रिटेन नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस संसार में हर विद्यार्थी को ये चाहिए कि जिस चीज़ की कर रहे हो तुम तलाश, जिस चीज़ की कर रहे हो तुम तलाश, वो चीज़ भी तुमसे मिलने को हो रही है बेताब। लेकिन वो चीज़ की सही उपयोगिता तभी ले पाओगे यदि उसके अधिकारी तुम बन जाओगे। इसलिए हम इस फिलॉसफी को विचार करते हैं कि पहले अधिकारी बन जाओ, अधिकारी बन जाओगे तो अपने आप वो चीज़ मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, मेरी सैलरी 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, तो उसे कम से कम 2,00,000 की वैल्यू को क्रिएट करना होता है। दुनिया में बनना हो महान, तो महान बनने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। यदि आप महान बनने के लिए अधिकारी बनने को तैयार नहीं हो तो आप महान नहीं बनेंगे। या जो सपना आपने देखा है उसको प्राप्त करने के लिए आपका अधिकारी बनना जरूरी है। जिस भी चीज को तुम करना चाहते हो प्राप्त, उसके लिए अधिकारी अगर बन जाओगे तो वो चीज आपको सहज भाव से ये नेचर दे देगा। तो यहाँ पे एक विचार हमने किया कि आपका भाग्य, आपका डिजर्व होना और आपका सही समय पर वो चीज़ मिलना, ये तीनों चीज़ों की जब अलाइनमेंट होती है तभी व्यक्ति को कोई चीज़ मिलती है। तो आज की इस टॉक में हम इतना ही विचार करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात हम सभी विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि इस संसार में यदि आप पॉजिटिव तरीके से, इस संसार में यदि पॉजिटिव तरीके से आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसका एक सटीक तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कि इस संसार में जब भी अपना मुंह खोलें, इस संसार में ये व्यक्ति अगर संकल्प कर ले कि मैं दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करूंगा, ये मैं कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे इस संसार में कोई व्यक्ति भी आपको क्रिटिसाइज करे, मैं दूसरे की बुराई उसके सामने नहीं करूंगा और दूसरे की बुराई उसके पीठ पीछे नहीं करूंगा। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला अपने जीवन में उतार ले कि मैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए इस संसार के किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करूंगा, और वो बुराई चाहे किसी व्यक्ति के सामने करनी हो तो भी नहीं करूंगा, किसी के पीछे करनी हो तो भी नहीं करूंगा, 50%, ये बड़ा महान सीक्रेट है कि 50% उसके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। मीन्स 50% जो भी सपना वो देखेगा, यदि वो संकल्प कर ले कि मैं इस संसार में अपने जीवन के, चाहे उसकी उम्र अब 40 साल हो, चाहे उसकी उम्र 30 साल हो, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो, हम इस दावे से कहते हैं कि यदि वो ये संकल्प कर ले कि मैं इस संसार में किसी व्यक्ति की बुराई ना सुनूंगा ना करूंगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तो को बस, यदि अच्छाई बात आपने बोलनी है तो मुझे बोलने, बुराई बात बोलनी है तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। मीन्स ना तो आप बोलें किसी के बारे में बुरा, ना सुने। एक तो ये पॉइंट ऑफ बड़ा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस संसार में, महात्मा गांधी ने कहा था कि व्यक्ति जो है, यदि व्यक्ति मन के माध्यम से भी किसी की बुराई के बारे में ना विचार करे, ना तो वो बोले ना वो विचार करे,
वे किसी का बुरा हो ये विचार भी ना करें। मीन्स ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि जीवन में अगर ये बात भी फॉलो कर ली जाए तो 75% उस व्यक्ति के सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन 25% उसको सपना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने मुंह से ना तो किसी की बुराई करता है और ना ही बुराई सुनता है। मीन्स अपने इस शरीर से वो किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करता किसी की बुराई करने में, ना किसी की बुराई सुनने में। उसका ये झुकाव होता ही नहीं, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं तो या तो हम बुरी बात सुन रहे होंगे, यदि हम कोई बोलते हैं तो बुरी बोल रहे होंगे। ये दो बातों पे हम अगर संकल्प कर लें और साथ में ये भी संकल्प कर लेंगे कि हम किसी की बुराई को की थिंकिंग को भी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं कि किसी का बुरा हो। विचारों के पायदान पर भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ये एक संकल्प शक्ति के साथ, मीन्स भाई ये मेरा धर्म है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि किसी की बुराई करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिस दिन आपने किसी की बुराई करी उसी दिन हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अगर किसी नौकरी में आप जाएं और आपको बॉस कहे कि अगर इस ऑफिस में बैठे हुए आपने किसी की बुराई की, किसी की बुराई सुनी, बुराई की, किसी की बुराई सुनी या किसी की बुराई के बारे में विचार किया, इन तीनों ही कंडीशन में हमने हिडन कैमरा लगाए हुए। आप जो वार्तालाप करेंगे उसमें किसी की बुराई आ गई, किसी की बुराई सुनते हुए हमने देख लिया, या फिर आपने मन में भी अगर किसी व्यक्ति के बुराई के बारे में विचार किया, ऑन द स्पॉट अगले दिन यू आर फायर्ड, आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। है तो ये बात काल्पनिक, लेकिन इस बात को अगर रियल मान के अपने जीवन में इसको उतार लिया जाए तो आपके सपने के 75% पूरे होने की संभावना बढ़ गई कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में ना तो किसी की बुराई करेंगे। अब बुराई तन मन और धन, मीन्स इस संसार में ना तो किसी की बुराई आप तन मन धन तीनों से करेंगे नहीं, और ना ही किसी की बुराई करेंगे मुंह से, ना किसी की बुराई सुनेंगे। मीन्स तन मन धन से किसी हालत में भी यह प्रयास नहीं करेंगे किसी की बुराई सुनी जाए, और तन मन धन मन से कभी भी विचार नहीं करेंगे किसी की बुराई हो, बुरा हो। तो आज की इस टॉक में हमने विचारों का एक स्टफ आपको दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।